हेलो एवरीवन, नमस्कार। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हम लोग देख रहे थे अप टू सेक्शन 156 हमने कवर कर लिया था। सेक्शन 157 से आज स्टार्ट करेंगे 164 तक। उसके बाद में 165 जो सेक्शन है आपका, वो हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत बड़ा है और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सेक्शन 157 बात करता है क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स। तो बस इतना ध्यान रख लो कि भूमि स्वामी जो रहेगी वो सिंगल क्लास यहाँ पे मेंशन करी गई है। जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं जिन्होंने स्टेट से लैंड ली है ना, वो सब भूमि स्वामी कहलाएंगे। ठीक। देयर शैल बी ओनली वन क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स ऑफ लैंड हेड फ्रॉम द स्टेट टू बी नोन एज भूमि स्वामी। ठीक। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 158 भूमि स्वामी की बात करता है। कौन भूमि स्वामी होंगे? तो यहां पे डिफरेंट रीजन्स आपको प्रोवाइड करी गई है। 5 रीजन्स हैं, है ना। भोपाल, सिरोंज, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और जो नाम यहाँ पे दे रखे हैं जैसे 55-45 टेनेंट हो गया, है ना, मोफी इनामदार हो गया, पक्का टेनेंट हो गया, ये कौन से रीजन में फॉल कर रहे हैं, एक एक दो दो बार आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। यहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस आते नहीं है, कभी आए तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है रूलर के बारे में। सब सेक्शन 2 से देखते हैं हम। रूलर, जो भी रूलर पहले थे जिनकी टेरिटरी में, जिनके जुरिस्डिक्शन में ऐसे लैंड फॉल हो रहे थे, है ना, तो वो पहले तो ये कहलाते थे, लेकिन इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में वो क्या कहलाएंगे? इन रेफरेंस टू डेट पर्टिकुलर लैंड्स जो उनके एरिया में आए हैं या जहां पे उनका अधिकार था किसी भी ट्रीटी कोवेनेंट के वजह से, है ना, कोई भी ट्रीटी कोवेनेंट कुछ भी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके बीच में, तो उस लैंड के अब वो भूमि स्वामी कहलाएंगे। ठीक। आगे सबसेक्शन 3, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग लैंड इन भूमि स्वामी राइट बाय वर्च्यू ऑफ लीज ग्रांटेड टू हिम, है ना, जिसके पास में भी भूमि स्वामी के अधिकार आए हैं बाय वर्च्यू ऑफ लीज ग्रांटेड टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लीज प्रोवाइड करी गई है ना, किनके द्वारा दी गई होगी? वो इधर कलेक्टर या अलॉटमेंट ऑफिसर, है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ये, तो वो भी सब भूमि स्वामी कहलाएंगे। ठीक। और भूमि स्वामी राइट अगर किसी ने प्रोवाइड कर रखा है इधर बाय स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर, अलॉटमेंट ऑफिसर, है ना, वो अलॉटेड हुए हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो वो सब भी क्या कहलाएंगे? आपके भूमि स्वामी कहलाएंगे। और जितनी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ भूमि स्वामी की रहती है वो सब उनके साथ भी प्रिवेल करेगी, है ना, एक्सटेंड करेगी। ठीक। तो कुछ खास इसमें भी नहीं है 158 में। आगे देखते हैं। एक प्रोविजो है, यहां से यूजुअली क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो है प्रोवाइडेड डेट नो सच पर्सन शैल ट्रांसफर सच लैंड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लीज और अलॉटमेंट। जो हमने यहाँ पे सबसेक्शन 3 देखा, है ना, अलॉटमेंट हुआ है इधर बाय लीज, है ना, तो वो 10 साल जब से उनको इस तरह का अलॉटमेंट हुआ है 10 साल तक वो क्या नहीं कर सकते? उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। आगे एक्सप्लेनेशन, रूलर और इंडियन स्टेट कहां पे प्रोवाइड कर रखी है? तो यहां पे आर्टिकल 366 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसकी बात करता है क्लोजेस 22 और 15 में। ठीक। सबसेक्शन 4, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग लैंड बाय वर्च्यू ऑफ लीज ग्रांटेड टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द कलेक्टर और अलॉटमेंट ऑफिसर, जो हमने देखा था, ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स सिंस द डेट ऑफ सच अलॉटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी भूमि स्वामी, है ना। उनको जो भी लीज के द्वारा इस तरह का अलॉटमेंट हुआ है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स वो क्या कहलाएंगे? भूमि स्वामी। ठीक। तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 साल वाला प्रोविजन और एक 20 साल वाला, है ना, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 3 का प्रोविजो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा तेज कर रहे हैं हम स्पीड में ताकि पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जो रहता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे ही वीडियो लोड हो या फिर लाइव क्लासेस हो आप तक पहुंच जाए टाइम टू टाइम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी, वहां से आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, अगर आप रिवीजन अब करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे 15 सब्जेक्ट के सेपरेट टेस्ट दे रखे हैं। उसके अलावा एफएलटी भी चालू हो चुकी है, तो आप एफएलटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, 10 एफएलटीज रहेगी, 100 क्वेश्चन पर एफएलटी। सेक्शन नंबर 159 लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय भूमि स्वामी। अब यहाँ पे जो भी लैंड उसके पास में आई है ना, और भूमि स्वामी के जो अधिकार उसके पास में आए हैं, वो एवरी पर्सन बिकमिंग अ भूमि स्वामी, जो भूमि स्वामी बन रहा है, अधिकार उसके पास में आए हैं, शैल पे लैंड रेवेन्यू। कैसा, कितना लैंड रेवेन्यू? अगर वो पहले जो भी उस पर्टिकुलर लैंड पे लैंड रेवेन्यू पे कर रहा था तो एग्जैक्टली सेम है ना, वो ही पे करेगा। और अगर वो रेंट पे कर रहा था तो इक्वल द अमाउंट ऑफ रेंट उसका लैंड रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक, इफ वाज पेइंग रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड एन अमाउंट इक्वल टू सच रेंट। ठीक, तो ये आपका अच्छा सेक्शन है 159, इंडेक्स बेस्ड भी अच्छा है। सेक्शन 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 160 एंड 161, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। रिवोकेशन ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी फॉर लैंड रेवेन्यू, है ना। लैंड रेवेन्यू अगर किसी जमीन पे था और उसका एग्जम्पशन था कि आपको पे नहीं करना है, तो अब क्या होगा, इस एक्ट के आने के बाद में क्या चीज हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो एवरी मॉफी और इनाम लैंड वेर एवर सिचुएट, जो कि किसी स्पेशल ग्रांट से एग्जेम्प्टेड थे कि आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है ना, किसी स्पेशल ग्रांट से या कोई लॉ था या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट था जिसके द्वारा वो एग्जेम्प्टेड थे। अब क्या हो जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सच ग्रांट लॉ और इंस्ट्रूमेंट बी लायबल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द कमिंग टू फोर्स ऑफ दिस कोड, है ना। जिस साल को ये कोड आया, ठीक है, जिस साल को ये कोड आया उसके नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग, है ना, मतलब 1 अक्टूबर से लायबल रहेंगे वो लोग लैंड रेवेन्यू पे करने के, उनका जो एग्जम्पशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वेर एनी मॉफी और इनाम लैंड, अब अगर उनके पास में जो लैंड था, है ना, वो किसके मेंटेनेंस या अपकीप ऑफ, किसके यूटिलाइजेशन में हो रहा है, यूज हो रहा है, मेंटेनेंस या फिर अपकीप ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस, रिलीजियस पर्पसेस, है ना, इस तरह से कोई पर्पस के लिए अगर वो यूज हो रहा है, तो अगेन वहां पे क्या हो जाएगा, एक एन्युटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, द स्टेट गवर्नमेंट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फर्निश करेंगे और बोलेंगे कि हम इन लैंड का जो यूज है वो इन पर्पसेस में कर रहे हैं और हमको एग्जम्पशन दिया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी और उसके बाद में ग्रांट टू इट सच एन्युटी, है ना, यहां पे वर्ड एग्जम्पशन नहीं है, एन्युटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द एग्जम्पशन। कितनी एन्युटी रहेगी, एन्युटी रहेगी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, जितना एग्जम्पशन दिया गया था वो ही वहां पे लागू रहेगा, है ना, ये एन्युटी की अमाउंट सेम टू सेम उतनी ही रहेगी। ठीक, द एन्युटी ग्रांटेड अंडर दिस शैल बी रिवाइज्ड और विड्रॉन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रिवाइज हो सकती है और विड्रॉ भी हो सकती है, अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने एक बार एन्युटी दे दी थी तो आप उसको छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 2 द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल बी स्टेड अंटिल द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक बार एप्लीकेशन दे दी कि इस पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं, तो फिर जब तक उसका डिसीजन नहीं होता, जब तक वो एप्लीकेशन कंसीडर होकर उसका डिसीजन नहीं होता, तब तक के लिए लैंड रेवेन्यू क्या हो जाएगा, पेबल नहीं रहेगा, स्टे हो जाएगा। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फ्रॉम अर्लियर डेट वो लैंड रेवेन्यू चार्ज होगा, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर एग्जम्पशन तो है ही सही। ठीक है, चलो आगे, 161 रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, रिडक्शन की बात। ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स वाइज भी और अंदर से भी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, अब जब लैंड रेवेन्यू असेसमेंट चल रहा है तो उस समय किन परिस्थितियों में उनका लैंड रेवेन्यू जो है उसका रिडक्शन का ऑर्डर मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं ना।
तो एनी टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अथॉरिटी रहेगी वो कौन रहेगी? कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर के पास में अधिकार रहेंगे रिडक्शन देने के। इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मेड इट ऑन एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी और हिज ओन मोशन। ठीक है, किस तरह से वो रिडक्शन प्रोवाइड कराएगा? या तो कोई भूमि स्वामी एप्लीकेशन फाइल करे उसके समक्ष, या फिर ऑन मोशन, उसको खुद को कारण ऐसे दिखते हैं, ऑन मोशन। अब वो कौन कौन से ग्राउंड होंगे वो हम देख लेते हैं कि किन ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन लगेगी या फिर किन ग्राउंड्स पे वो खुद स्वतः संज्ञान लेके रिड्यूस कर सकता है रेवेन्यू। डेट द लैंड हैज बीन होली और पार्शली रेंडर्ड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, है ना, खेती ढंग से हो नहीं सकती है, अनफिट हो गया है। ठीक है, इन कंसिक्वेंस ऑफ फ्लड और अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ भूमि स्वामी, कोई बाढ़ वगैरह आ गई हो उसके वजह से वहां पे अब खेती ढंग से नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ऐसे कारण हो गए हैं जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ भूमि स्वामी थे, है ना, उसके अधिकार से बाहर थे, वो उसको बचा नहीं सकता था, और इस तरह से जो खेती की जमीन थी वो अनफिट हो गई थी कल्टीवेशन के लिए। आगे जो कोई इरिगेशन सोर्स था, भले ही वो नया हो पुराना हो, इसमें कुछ चीजें दे रखी है, पढ़ लेना आप अच्छे से, है ना, उनके वजह से क्या हुआ, इरिगेशन का सोर्स हो गया वो डिसरिपेयर में चले गया, ढंग से इरिगेशन नहीं हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन बनी है तो रिडक्शन हो सकता है ना। उसके आगे प्राइवेट इरिगेशन सोर्स भी सेम ही रहेगा। डेट रेवेन्यू पेएबल बाय द भूमि स्वामी इज मोर देन द कैलकुलेटेड, अगर जो पेएबल है भूमि स्वामी का लैंड रेवेन्यू वो कैलकुलेट हुआ है जो एक्चुअली पेएबल होना चाहिए उससे ज्यादा, तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। डेट द एरिया ऑफ द होल्डिंग ऑफ सच भूमि स्वामी हैज डिक्रीज्ड फॉर एनी रीजन, जो एरिया है लैंड का वो किसी कारणवश कम हो गया है ना, डिक्रीज हो गया है। एलिवेन डिलीवेन हमने इस एक्ट में देखा हुआ है, आगे देखेंगे, हम कवर करेंगे इसको, है ना। तो भी एक ग्राउंड बन सकता है रिडक्शन का। तो ये 5 यहाँ पे ग्राउंड दे रखे हैं, बहुत इजी है, एक बार पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। अब वेयर एनी रिडक्शन इज ऑर्डर्ड, अब ये कहां से अप्लीकेबल होगा? आगे वापस से वही चीज, रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग। ठीक है, 1 अक्टूबर रेवेन्यू ईयर, ये बार बार मैं इसलिए आपको यहाँ पे करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये तब कब से एप्लीकेबल होगा? सच रिडक्शन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द ऑर्डर। आगे इफ द कॉज फॉर विच रेवेन्यू हैज बीन रिड्यूस्ड अंडर सबसेक्शन 1, अब जो ग्राउंड थे जिनके वजह से रिडक्शन का ऑर्डर मिला था वही अगर खत्म हो जाते हैं तो, है ना, अगर ये ग्राउंड ही खत्म हो गए कि इरिगेशन का जो सोर्स था वो खराब था, उस समय प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही थी पानी की, लेकिन अब उसको सही कर दिया है या एक और नया इरिगेशन का सोर्स बना दिया है, जब ऐसी कोई चीजें होती है तो फिर जो आपका रिडक्शन हुआ था उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा, है ना, वो भी सीज हो जाएगा, प्रिवेल करना। ठीक, और आपको पूरा पे करना पड़ेगा उसके बाद में। और ये भी कब से एप्लीकेबल होगा? अगेन जो ऑर्डर पास होगा उसका उसके बाद में रेवेन्यू ईयर जो फॉल होगा वहां से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक, यहां पे वर्ड याद रखिएगा, हर जगह दे रखा है रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दी ऑर्डर, नेक्स्ट फॉलोइंग। इसका मतलब 2021 में अगर आदेश आया है तो 2022 का जो रेवेन्यू ईयर है जिस दिन स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, उस दिन से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, 2021 से ही नहीं हो जाएगा। चलो, पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर कन्फरल ऑफ भूमि स्वामी राइट्स। अब ऑल एप्लीकेशन बाय भूमिधारी फॉर कन्फरल ऑफ भूमि स्वामी राइट्स, जो भी भूमिधारी थे उनकी एप्लीकेशन लगाई अगर है उन लोगों ने कि उनको भूमि स्वामी के अधिकार दिए जाएं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भूमिधारी ने एप्लीकेशन लगाई है भूमि स्वामी के अधिकार दिए जाने के संबंध में। एंड पेंडिंग बिफोर एनी रेवेन्यू कोर्ट इन महाकौशल रीजन, कहां पे? किसी भी रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है, कौन से रीजन में? महाकौशल रीजन में। इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स, है ना, ये एक्ट जो आया उसके पहले वो पेंडिंग है। ठीक है, वेदर इन अपील रिवीजन रिव्यू और अदरवाइज, ठीक, शैल बी फाइल्ड। अब ये एक्ट जब आ जाएगा तो फिर वो सारी एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल्ड हो जाएंगी और एनी डिपॉजिटेड बाय सच भूमिधारी शैल बी रिफंडेड टू देम। और अगर उस समय अगर कोई फीस चार्जेबल थी, है ना, ये अधिकार देने के लिए उन एप्लीकेशन के साथ में अगर ऐसा कोई प्रोविजन था कि फीस भी आपको पर्टिकुलर अमाउंट की लगेगी, तो वो सारी फीस यहाँ पे क्या हो जाएंगी? फिर रिफंड। ठीक, तो आपको अधिकार भी दे दिए गए अपने आप में, और अगर कोई फी पे करी थी तो उसका रिफंड भी यहाँ पे आपको
मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163। ठीक, आगे डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर किसी का कोई पर्सनल लॉ है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इनहेरिटेंस के, सर्वाइवरशिप के, है ना, विल्स के प्रोविजन थे वो यहाँ पे एज इट इज अप्लीकेबल रहेंगे। अगर पर्सनल लॉ में किसी तरह कोई चेंजेस है तो उनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे जो है आपका इनहेरिटेंस वाले प्रोविजंस रहेंगे वो लागू किए जाएंगे। ठीक, बस इतना आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 165 कवर करेंगे, बहुत बड़ा है इसलिए उसको एक इंडिविजुअल और सेपरेट सेशन में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।